कुर्बानी की कलेजी अगर सॉफ्ट जूसी या मसालेदार ना बने तो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। लेकिन आज की स्पेशल तवा कलेजी देखकर आप होटल स्टाइल टेस्ट भूल जाएंगे। बकरीद की स्पेशल रेसिपीज़ तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज जो तवा कलेजी मैं बनाने वाली हूँ उसका टेस्ट और उसकी खुशबू आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट का मज़ा देने वाली है। बाहर से परफेक्टली रोस्टेड और अंदर से सॉफ्ट जूसी कलेजी, हर बाइट में चटखारा ही चटखारा। अक्सर घरों में कलेजी हार्ड और ड्राई हो जाती है, लेकिन मैं आज आपको सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगी जिससे कलेजी सिर्फ 10 मिनट में बिल्कुल टेंडर मसालेदार बनेगी। तो इस बकरीद अपने घर वालों को खिलाएं गर्मा गर्म तवा कलेजी, जो नान पराठा या रोटी के साथ हर किसी का दिल जीत ले। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ मैंने ली है 750 ग्राम मटन की फ्रेश कलेजी। मैंने होल पीस यूज़ किया है और आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे उतारना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग इस स्टेप को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से कलेजी चूई और हार्ड रह जाती है। इसीलिए इस झिल्ली को सबसे पहले केयरफुली रिमूव करना बहुत ज़रूरी है ताकि कलेजी का टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ आए। कलेजी को मैंने पतले लंबे स्ट्रिप्स में कट किया है और अब यहाँ पर छोटी छोटी बोटियाँ बना रही हूँ ताकि मसाला हर पीस के अंदर तक अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए और कुकिंग भी इवनली हो। छोटी बोटियाँ तवा कलेजी में परफेक्ट रहती हैं क्योंकि जल्दी रोस्ट होती हैं और हर बाइट में जूसी चटपटा टेस्ट देती हैं। सारी कलेजी की मैंने कटिंग कर ली है और अब अगला स्टेप आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसकी प्रॉपर क्लीनिंग का। जिसके लिए एक बाउल में मैंने पानी ऐड किया है इतना कि सारे पीसेस इसमें ईजिली डिप हो जाएं। 5 से 6 टेबल स्पून मैं इसमें सफ़ेद सिरका ऐड कर रही हूँ और साथ ही 1 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करूँगी। कलेजी को इसी सिरके और अदरक लहसुन वाले पानी में रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे का, ताकि इसके अंदर जो भी ब्लड इम्प्योरिटीज़ हैं वो प्रॉपर क्लीन हो जाएं और खाते वक्त किसी भी नागवार महक को फेस ना करना पड़े। सिरके वाला पानी कलेजी को थोड़ा सा टेंडर भी करता है, जिससे कुकिंग के बाद पीसेस सॉफ्ट और जूसी रहते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि कलेजी यहाँ पर अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है। अब आपने करना ये है, इस पानी को फेंक देना है। कलेजी को खुले पानी से वॉश करना है ताकि इसमें जो सिरका ऐड किया था उसका फ्लेवर इसमें से कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। उसके बाद आपने इसको छन्नी में रखना है। अब इसको पकाने के लिए मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ, जिससे ईज़िली 10 से 12 मिनट में ये सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। कलेजी को अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने कुकर में डाल दिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसको मैंने छोटे-छोटे पीस में कट कर लिया है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। प्याज इस कलेजी को एक रिच और स्लाइटली स्वीट फ्लेवर देती है, जबकि टमाटर इस रेसिपी में परफेक्ट चटपटा जूसी टेस्ट लेकर आते हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसका इस्तेमाल आपने थोड़ा ज़्यादा रखना है ताकि स्मेल ना आए। 2 टीस्पून भरकर मैंने इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड किया है, जिससे मसाला अच्छा बनेगा। 2 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैं साबित शाह ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ, जिसको काला ज़ीरा भी कहते हैं। है तो ज़रूर ऐड करिएगा, खुशबू कमाल की आएगी, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे और अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। और पानी यहाँ पर मैंने सिर्फ इसमें 1 कप ऐड किया है क्योंकि कलेजी अपना भी पानी रिलीज़ करेगी। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना वरना इसे ज़्यादा पकाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये ओवर कुक होकर यहाँ पर रबर जैसी हो जाएगी। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुकर की लिड लगाएंगे और इसको हाई फ्लेम पे विसल स्टार्ट होने का वेट करेंगे। जब विसल आना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपने गैस का फ्लेम मीडियम लो की तरफ करना है और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाकर तैयार करना है। ये मटन की कलेजी है तो इतना टाइम तो इसको लगेगा, मगर इससे ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना। 12 मिनट के बाद मैंने कुकर का प्रेशर रिलीज़ कर दिया है। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो कलेजी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 100% तक टेंडर हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी अभी भी मौजूद है क्योंकि मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाया है। कलेजी के पीसेस को चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो देखिए स्पून लगाते ही ईज़िली ब्रेक हो रही है, इट मीन्स कि यहाँ पर सुपर टेंडर हो चुकी है। कलेजी को यहाँ पर मैं एक लोहे के तवे पर शिफ्ट कर रही हूँ ताकि इसका असली रोस्टेड और चटखारा फ्लेवर निखर कर आए। और अब इसके सेंटर में मैंने थोड़ी सी स्पेस बना ली है क्योंकि मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल आधा कप है जो कलेजी को एक खूबसूरत शाइन और रिच टेस्ट देगा। तवे पर रोस्ट करने से कलेजी के पीसेस हल्के हल्के से क्रिस्पी एजेस लेना शुरू कर देते हैं और मसाला भी अच्छी तरह से भुनकर बिल्कुल ढाबा स्टाइल फ्लेवर देता है। इस स्टेज पे आपने गैस का फ्लेम मीडियम रखना है ताकि कलेजी यहाँ पर स्लोली रोस्ट हो और मसाला तवे पर लगकर स्मोकी टेस्ट क्रिएट करे। जैसे जैसे ऑयल सेपरेट होने लगेगा, मसाला भुनेगा, वैसे वैसे इसका कलर और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होते चले जाएंगे। ये वो स्टेप है जो सिंपल कलेजी को बिल्कुल परफेक्ट बकरा स्पेशल तवा कलेजी में कन्वर्ट कर देता है।
एक ज़रूरी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कलेजी को कभी भी ज़्यादा देर तक ओवर कुक नहीं करना चाहिए, वरना ये हार्ड और रबर जैसी हो जाती है। जैसे ही आपको लगे कि ऑयल इसमें से सेपरेट नज़र आना शुरू हो चुका है और मसाले की रोस्टिंग की खुशबू आ रही है, तो समझ जाएं कि फ्लेवर्स परफेक्टली डेवलप हो गए हैं। अगर आप स्मोकी और ढाबा स्टाइल टेस्ट चाहते हैं, तो तवे पर मसाले को थोड़ी सी देर लगने दें, लेकिन जलने ना दें। इससे कलेजी में वो चटखारा फ्लेवर आता है जो नान पराठे के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। यहाँ तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसकी लगातार बुनाई करते हुए। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, जो कि हर मसाले के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नमक ऐड होते ही कलेजी और मसालों का फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस होना शुरू हो जाता है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक हर पीस के अंदर तक इवनली एब्सॉर्ब हो जाए और हर बाइट परफेक्टली सीजन लगे। एंड में नमक ऐड करने से कलेजी सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होती है और हार्ड नहीं बनती। अब इसको रिच और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें मैंने तकरीबन आधा कप दही ऐड किया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही ऐड करते वक्त गैस का फ्लेम लो कर दें या बंद कर दें अगर आप इसे हैंडल नहीं कर सकते, ताकि इसमें लम्स ना बने। दही डालकर 2 से 3 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर लेंगे ताकि इसमें परफेक्टली कंबाइन हो जाए। दही ऐड करने से मसाला सिर्फ स्पाइसी ही नहीं रहता, बल्कि इसमें हल्का सा क्रीमी टेक्सचर और चटपटा टच भी आ जाता है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कलेजी के हर पीस के ऊपर एक डिलीशियस कोटिंग बन जाए। इस स्टेज पे आपने गैस का फ्लेम मीडियम रखना होता है और कंटिन्यूअसली मिक्सिंग करते रहना पड़ती है, ताकि जैसे जैसे दही कुक होगा वैसे वैसे मसाला और भी ज़्यादा थिक, ग्लॉसी और रिच होता चला जाएगा। अब इसकी फाइनल टच के लिए इसमें मैंने ऐड की हैं 4 से 5 हरी मिर्चें, जो कि ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। अच्छी खुशबू के लिए इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला डाला है। अब बिलीव मी, इस स्टेप से इस तवा कलेजी की असली खुशबू निखर कर आती है। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसकी खुशबू और टेस्ट कलेजी के अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो जाए। यहाँ मैंने इसकी भुनाई कंप्लीट कर ली है और अब आप लोग देख सकते हैं कि इसका मसाला बिल्कुल थिक, ग्लॉसी और परफेक्टली रोस्टेड लग रहा है और कलेजी का कलर भी बहुत ही टेम्प्टिंग आ गया है। अब इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पे स्प्रिंकल किया है मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया सिर्फ गार्निश ही नहीं होता, बल्कि ये मसालों के स्ट्रॉन्ग फ्लेवर को परफेक्टली बैलेंस करता है। हर बाइट में फ्रेश देसी टेस्ट ऐड करता है। और फाइनली हमारी बकरीद स्पेशल तवा कलेजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मसाला परफेक्टली भुन चुका है, ऑयल भी हल्का सा सेपरेट हो रहा है और हर पीस पर मसाले की रिच कोटिंग नज़र आ रही है। कलेजी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी है, जबकि तवे पर रोस्ट होने की वजह से इसका कलर और फ्लेवर और इसका स्मोकी चटखारा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसको आप इंजॉय करें गरम गरम रोटी, पराठे या नान के साथ और पूरे घर का दिल जीत लें। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।